हाँ, इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। ऐसा कुछ ही नहीं है। अपने अपने मैंने भाई क्लास खत्म होने से पहले मैं रिवाइज कराता हूँ, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, बीच क्लास में क्या पढ़ाया बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, सारी बातें मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो मतलब क्लास में तो आपको याद हो ही जाता है, सिंपल सी बात है अपने। हाँ, याद कैसे करें? क्यों याद नहीं होता? गजब की बात। हाँ, आप बताओ। टाइम मैनेजमेंट। चलो अब तुम सारे छोड़ो, आप एक एक करके मेरे से क्वेश्चन ही पूछ लो। ग्राहकों की संतुष्टि तो परम देय है ना। भाई तुमने फीस दिया तो तुम्हारे सवालों को जवाब देना भी बनता है, दायित्व तो बनता है पूरा पूरा। पहला प्रश्न आपका था कि सर याद कैसे करें, दूसरा प्रश्न आपका था सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अच्छा कोई और? हाँ, रिविजन कैसे करें। अच्छा, रिवीजन कैसे करें और लॉन्ग टाइम तक सर याद नहीं रह पाता। अच्छा, तुम तारीखें भूल जाते हो। मतलब युद्ध सर हम तो पता नहीं, वो सही कहते हैं कि स्त्री तू बेवफा, रात को याद की सुबह सब सफा। लेकिन भाई साहब अब स्त्री बेवफाई नहीं करती, अब स्त्री वफाई करती है। बेवफाई तो दुनिया करती है, रे दुनिया जालिम है। क्या लोड लेते हो तुम? पढ़ना होता है अपने ढंग से पढ़ना है। चलो अब तुम्हारे एक एक करके मैं सारों के सवालों के उत्तर दे दूंगा। पहला सवाल क्या था आपका? याद कैसे करें। वेरी गुड भाई, गुड क्वेश्चन। 7 तोपों की सलामी आपको इस सवाल पे। याद कैसे करें, है ना? ये क्वेश्चन पहला। अच्छा दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें भाई। अच्छा, और एक आप भी पूछ रहे थे शायद, लंबे समय तक चीजों को याद कैसे करें। हाँ, वो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, लोड मत लो। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो? हाँ, रिवीजन कैसे करें, यूं रिवीजन कैसे करें। चलो भाई, तो ये तुम्हारे कंप्लीट 3 क्वेश्चन थे है। तो मेरे से पहले पूछ लेते यार, बता देता मैं। इसमें घबराने की नीड का है भाई। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जिस क्लास के अंदर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे और वो सबके जवाब दे। तो मैंने तो फिर कहा था कि तुम्हारे मन में कोई डाउट आए शर्माना नहीं है। छोटा भाई बड़ा भाई मान के मेरे से क्वेश्चन कर लेना। फीस दिया तो भाई साहब उसमें शर्माना किस बात का, फोकट में थोड़ी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो अब सिंपल सी बात है भाई, याद कैसे करें। याद करने का मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊं। वो विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार जीवन में पहली कोचिंग कर रहे हो, जिन्होंने अब से पहले कोई कोचिंग नहीं की, जो फर्स्ट बार कोचिंग करने यहाँ पे आए हैं जयपुर में, उनके लिए सिंपल सा तरीका है। आपके दिन में 4 घंटे क्लास चलती है ना। एक आपकी चल रही है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मेरी हिस्ट्री क्लास, है ना। 4 क्लास आपकी चल रही हैं। 4 घंटे में सर ने जो आपको पढ़ाया उसको करना क्या है, घर जाने के बाद में 4 घंटे का पढ़ाया हुआ, मुझे लगता है कि 4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे में 4 घंटे का पढ़ाया हुआ आपको याद हो जाता होगा। हालांकि कम होना चाहिए, क्योंकि क्लास में पढ़ाया हुआ आपको क्लास में याद हो जाता है, तो मुझे लगता है घर जाने के बाद तो 2 घंटे लगने चाहिए। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर नहीं हमको याद नहीं हो पाता, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि यार 4 घंटे में 4 घंटे का पढ़ाया हुआ 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, सोने से पहले 4 घंटों का आप 2 घंटे में रिवाइज कर लो, तो मुझे लगता है कि 6 घंटे आपकी एक दिन की पढ़ाई हो गई। कितने दिन की? सॉरी, 6 घंटे की पढ़ाई हो गई आपकी। एक दिन में 6 घंटे पढ़ना बहुत अच्छी बात है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप 6-7 महीने तक 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। पर ये तब की है भाई साहब। पढ़ाई आपसे 3 चीज मांगेगी, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, सेक्रीफाई। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए अनुशासित होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए अपने नियंत्रता लानी पड़ेगी जीवन में। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा समर्पण करना पड़ेगा। तो याद करने का सिंपल सा पॉइंट है, क्लास में जो पढ़ाया उसको घर जाते ही अपने 4 घंटे फटाफट याद करना है कि आज सर ने वो इंग्लिश पढ़ाई, उसमें ये पढ़ाया, मैथ के अंदर ये पढ़ाया, सर ने हिस्ट्री के अंदर ये शासक पढ़ाया, फटाफट याद करके छोड़ दो। फिर तुम्हारा खाना पीना खाओ और दोपहर में जाके सो जाओ। फिर शाम को उठो 5-6 बजे, अपने 6-7-8 बजे की समथिंग 1 घंटे घर बात कर लो, थोड़ा बहुत फोन चला लो, और सोने से पहले 2 घंटे रिवीजन करना। जो आपने 4 घंटे में पढ़ा उसका रिवीजन करना, तब आपकी चीजें और अच्छे से याद रहेंगी। तब आपकी चीजें और अच्छे से याद रहेंगी। ये बात आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट रखनी है। तो मुझे लगता है कि यार 6 घंटे की पढ़ाई अपने मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए, ज्यादा लोड अपने लेना है नहीं। तो याद कैसे करें वो टॉपिक तो आपका कंप्लीट है।
और कोई डाउट याद करने में? अच्छा, अगला सवाल आपको कौन सा था भाई? अगला सवाल था कि सर टाइम मैनेजमेंट, है ना, कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट का तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊं। समय भाग रहा है, 2024 अपना कैसे निकला हमको ये पता नहीं चला कि यार वास्तव में 2024 की जनवरी कब स्टार्ट हुई, कब एंड आ गया, पता ही नहीं चला भाई साहब। और देखना आने वाली 2025 तो और फास्ट निकलेगी, 26 और जल्दी निकलेगी। आने वाला समय इतना तेज भागेगा जितना तुम्हें कल्पना नहीं करी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि समय के भागने से पहले अच्छा है कि तुम खुद भाग लो। किताबों को ऐसे घोट के रख दो जैसे पानी में यूं लूण और मिर्च मिला के पीते हैं अपन वैसे पी जाओ इन किताबों को। तो सिंपल सी बात है अपने। अब सुनना, टाइम मैनेजमेंट का क्या बताऊं यार। टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें मैनेजमेंट है, तुम, मेरे को लगता है तुम्हारी जिंदगी गड़बड़ाई हुई है, उथल पुथल चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए तुम टाइम मैनेजमेंट का सवाल कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए पहला स्टेप है सोशल मीडिया। पहला स्टेप कौन सा है भैया अपने? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट ये यूज करते हैं, मैं फिर कहता हूं अगर नौकरी लगना है इसका यूज कम कर देना। इंस्टाग्राम की रील्स ज्यादा मत देखना, ज्यादा देखो तो तुम्हारी दिमाग की रेल बच जाएगी। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो फोन से आज ही, देखना ही नहीं अपना इंस्टाग्राम। फेसबुक कतई यूज मत करना, मैं कह रहा हूं, मेरे को सबसे गंदा है फेसबुक लगता है। तुम उसमें काम की चीज देखते नहीं हो, उसमें तुम ऊट पटांग चीजें देखते रहते हो। मैं फिर कहता हूं ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, लड़के भी स्नैपचैट का यूज करते हैं, लड़कियों का ऐप है रे, तुम क्यों यूज करते हो इसको? पता नहीं, पिज्जा खाने गए तो यूं स्नैप से फोटो लेके डाल दी, क्या मजा आता है उसमें? फिर कहते हो सर टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठता। अरे तुम स्नैपचैट कब छोड़ोगे, तब तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बैठेगा। स्नैपचैट तुम नहीं छोड़ रहे, इंस्टाग्राम की रीलें तुम नहीं छोड़ रहे, फेसबुक पे वीडियो तुम नहीं छोड़ रहे, यूट्यूब पे फालतू की पिक्चरें देखना तुम नहीं छोड़ रहे, गप्पे सप्पे बाजी तुम नहीं छोड़ रहे, फिर मेरे से आके क्वेश्चन करते हो सर टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा हमारा। ऐसे तो टाइम मैनेजमेंट बैठेगा भाई। सोशल मीडिया से कट जाना, इस दुनिया के अंदर फंस के रह जाओगे, वरना मैं फिर बता रहा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सोशल मीडिया डिलीट, कंप्लीट, सिंपल सी बात है। दिमाग के अंदर एक डिसीजन लेना सीखो। दूसरा पोर्शन बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, निर्णय लेने की क्षमता। जिस दिन आपके अंदर डिसीजन पावर आ गई ना, मैं कहता हूं उस दिन दुनिया का कोई भी आदमी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। होता क्या है, आप निर्णय लेने से घबराते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता अभी तक उभर नहीं पाई कि तुम डिसीजन ले सको। मैं कहता हूं कि यार ये पटवारी की एग्जाम नहीं देनी, तुम्हें आरएस की एग्जाम देनी है। सर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आरएस की एग्जाम दे लूं। सर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आईएएस का एग्जाम दे लूं। क्यों? वो आईएएस सेलेक्टेड जो होते हैं, वो आरएस सेलेक्टेड जो होते हैं, वो के पाताल लोक से आते हैं क्या? वो भी तो तुम्हारे भाई बंधु होते हैं, तुम्हारे भाई बंधु एग्जाम निकालते हैं। पर टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा फर्क पड़ता है, अपने को टाइम मैनेजमेंट ये थोड़ा सा लेके चलना है ना। निर्णय लेने की क्षमता रखो। अगर तुमने आज सोच लिया कि मेरे को फोन नहीं चलाना तो मत चलाना। तुमने सोच लिया कि मेरे को आज 6 घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ के ही उठना। तुमने सोच लिया कि मेरे को दोस्तों से बात नहीं करनी तो मत ही करना। जिस दिन आपके दिमाग में ये निर्णय लेने की क्षमता वाला पॉइंट ढंग से बैठ गया, उस दिन आप सफल होने के बहुत करीब आ जाओगे। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, इग्नोर करना सीख लो लाइफ में लोगों को। जिस दिन आप जिंदगी में लोगों को इग्नोर करना सीख गए, आप जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। उस दिन आप खुद की नजरों में जेंटलमैन कहलाएंगे। अगर वास्तव में आपको जेंटलमैन बनना है तो आज के टाइम पे आप लोगों की नजरों में, खुद की नजरों में, फैमिली वालों की नजरों में जेंटलमैन साबित होना चाहते हैं, मैं कहता हूं सोशल मीडिया से कट जाना, निर्णय लेने की क्षमता एक विकसित कर लो खुद के अंदर, और इग्नोर करना सीख लो दुनिया को। 10 लोग आके तुम्हें अलग अलग बातें कहेंगे, तुम्हारा दिमाग अलग अलग दिशा में काम करेगा। मैं कहता हूँ खुद की दिशा बनाओ, खुद का रास्ता बनाओ, खुद की सोच बनाओ, खुद के निर्णय बनाओ, है ना। ये चीजें याद रखनी है। कंप्लीट अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 3 चीज ध्यान रखना। सोशल मीडिया से कट जाना है, दुनिया को इग्नोर करना सीखना है। कोई क्या कहता है, आलोचना कर रहा है, विवेचना कर रहा है, तारीफ कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपना। दूसरा है डिसीजन पावर, ये आपको लेना है, ठीक है। अच्छा, और अगला सवाल आपका था कि सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, और एक आप क्वेश्चन पूछ रहे थे लंबे समय तक याद कैसे रखें। रिवीजन का सिंपल सा मतलब होता है, आप लोगों ने एक पन्ना पढ़ा, इस एक पन्ने के अंदर मैंने आपको एक शासक पढ़ा रखा है, बप्पा रावल।
है ना। बप्पा रावल अपना एक पन्ने में कंप्लीट हो रहा है। अब इस एक पन्ने को पढ़ने के बाद में तुम लाइब्रेरी में बैठे हो, तुम कहीं भी बैठे हो, एक काम करना, एक कॉपी है, उस कॉपी का एक पेज है, उस पेज को तुमने पढ़ लिया, पूरा याद कर लिया, उस पेज को पूरा याद करने के बाद किताब कर दो बंद और आंख बंद करके मन में रिकॉल करो कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, 734 ईस्वी में मानमोरी को हरा देता है, फिर चित्तौड़ गद्दी पर राज करता है, यह हरतिसी का निवाई था, इसकी गाय चराया करता था, नागदा मेघलिंग जी मंदिर की स्थापना की थी, चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया था, ये किया था, ये किया था। अगर आपके दिमाग में आंख बंद करने के बाद में एक पन्ना पढ़ा हुआ दिमाग में वापस लाइन टू लाइन रिकॉल हो जाता है, तो इसका मतलब आपका और पढ़ाई का तो कनेक्शन है, लेकिन उस टाइम कनेक्शन रहता है। लेकिन 2 घंटे बाद आप जब छाछ पीने के बाद में बढ़िया डकार लेके खाट में सोने के बाद उठते हो, तो पता चलता है यार कौन सा बप्पा रावल था, मैंने क्या पढ़ा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैनू तो कुछ याद ही नहीं आता, दिमाग पता नहीं कितने चलता है। वो चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आप खाना खाने के बाद जब सोते हो, वापिस उठते हो, आप तुरंत फोन उठा के रीलें देखने लग जाते हो, आप तुरंत फोन उठा के दोस्त से बात करने लग जाते हो, आप तुरंत फोन उठा के कुछ और काम करने लग जाते हो। मनन करना, जितना अधिक मनन करोगे उतना अधिक बनोगे, जितना अधिक मनन करोगे उतना अधिक निखरोगे। इसलिए पढ़नो को नहीं मनन करनो है, पढ़नो को नहीं मनन करनो है। हमेशा राजू सर जब पढ़ाया करते तो राजू सर हमेशा एक बात कहा करते थे कि पढ़ाई वह नहीं होती जो किताब खोल के की जाती है, पढ़ाई वह होती है जो किताब बंद करके की जाती है। वास्तव में पढ़ाई वही होती है। आप किताब खोल के तो 10 घंटे बैठ गए, लेकिन जब किताब बंद करने के बाद आप उठे तो आपको यही नहीं पता कि मैंने 10 घंटे में क्या पढ़ा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अगर आप 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे किताब बंद करने के बाद में आपने 4 घंटे रिवीजन किया, वो आपकी असली पढ़ाई है ना। तो अपने ये चीजें याद रखनी है। रिवीजन करने का सिंपल सा तरीका है, एक दिन में 4 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन खाते हुए आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, आप कहीं घूम रहे हैं तो भी आपके दिमाग में वो चीजें चलनी चाहिए, आप नहा रहे हैं तो भी आपके दिमाग में पढ़ाई की बातें चलनी चाहिए, तब जाके आपकी ये बातें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाएंगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल, हालांकि भूलने के लिए बनी है, लेकिन आप जब किसी सब्जेक्ट का बार बार रिविजन करोगे तो जिंदगी में क्यों भूलोगे भाई। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं बार बार चीजों को रिवाइज करता हूं, डेली आके क्लास में बोलता हूं, फिर सुनाता हूं, तो मेरी चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट है, मैं बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी, मैं नहीं भूल पाऊंगा चीजों को। ये चीजें होती हैं अपने, सिंपल सी बात है। तो और कोई सवाल आपके? अब कुछ भी नहीं है, याद रहेंगी बातें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिविजन कैसे करना है ना। मैंने फिर बताया सोशल मीडिया का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, सोशल मीडिया से पूरा कट जाना है, डिसीजन लेने की क्षमता रखना कि आज मैंने सोच लिया कि मेरे को दोस्तों के साथ बात नहीं करनी, मुझे रील्स नहीं देखनी, मुझे 6 घंटे पढ़ाई करनी है। वास्तव में 6 घंटे पढ़ाई करना, दोस्तों से बात मत करना, रील्स मत देखना। अगर ऐसे निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है तो आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं कोई टॉपर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर अच्छी बातें बता के किसी का भला हो सकता है तो बतानी चाहिए। और आपको किसी प्रकार की हेल्प की नीड हो, भाई जिंदाबाद है, भाई जिंदाबाद था और रहेगा, तुम्हारे लिए है यार। चले आगे, चलो।